भगवान जी स्थित बुद्धि, प्रज्ञ बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि स्थित बुद्धि क्या होती है। अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, वो योगी कैसे चलता है, कहाँ रहता है, कैसे बोलता है ना। जिसने मन की कामनाओं को जीत लिया है, मेरे को पता कैसे चलेगा उसका, है ना। वो पूछना तो अपने लिए चाह रहे हैं भी, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरी बुद्धि अब स्थित हो गई है, कोई कामना इच्छा नहीं रही अब, है ना। पूछना तो अपने लिए चाह रही हैं, पर अपने लिए ना पूछकर वो इनडायरेक्ट वे से पूछ रहे हैं, कहो केशव वो कैसे रहे, कैसे चले, है ना, ये वो पूछ रही हैं। अब भगवान जी ने उनका उत्तर देना शुरू किया है कि कौन है वो, कैसे रहता है। सबसे पहले तो उसने अपनी कामनाओं को जीत लिया होता है। मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के, कोई उसकी इच्छा नहीं रहती, है ना, कुछ आशा नहीं रहती, सब उसने त्याग दिया। त्याग का शब्द हम इसलिए ले रहे हैं कि वो साधना काल के अंदर त्यागता है और सिद्ध अवस्था के अंदर वैराग्य अपने आप आता है उसको। अगर सामने वस्तु भी पड़ी है तो भी उसका मन नहीं करता लेने को, अगर जितनी ज़रूरत है उतना ले दो, फिर अच्छा उसमें चिपक भी नहीं है, फिर लेकर छी करना भी आता है। फिर उसके बाद वो आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। देखो, जिसने मन की कामनाओं का त्याग कर दिया वो आत्मरति, आत्मरति मतलब अपने आप में वो संतुष्ट है, संतोष है उसको। अब संतोष, जिसके अंदर संतोष है, तृप्त है, वही अपना काम कर सकता है। अब जिसके मन के अंदर कामनाएं चल रही हो, ये नहीं मेरे को तो अभी ऐसा करना है। देखो, कामनाओं की भी वैरायटी होती है, बहुत कुछ होता है। अब या तो कोई वस्तु प्राप्ति की हो इच्छा, या कुछ करने की इच्छा हो, है ना, या फिर बच्चों को कारोबार सेट कराने की इच्छा हो, बहुत इच्छाएं होती हैं। अच्छा, परमार्थ के अंदर भी इच्छा आ जाती है। अब अगर जिसके अंदर चल रहा होता है परमार्थ वाली इच्छा, फिर भी कल्याण वाली है, वो हमारा कल्याण करेगी। पर आज तक जो हमने संसार वाली इच्छा की, वहाँ से हमें क्या मिला? जन्म, है ना, जन्म लिया ना हमने, आकार लिया। और अब वो आकार अब हम खत्म करना चाहते हैं। ये आकार हमारे खत्म कैसे होंगे, है ना, जब कोई अंत समय में कोई इच्छा, कोई वासना नहीं रहेगी। जीव जिस इच्छा वासना के साथ जाता है आगे, वो वैसा ही आकार पाता है। चाहे देखो, अब वो राजा थे, उनको लास्ट टाइम में हिरण की स्मृति रही, है ना, तो जड़ भरत, फिर अगले जन्म में वो हिरण बने थे, जो वो ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे थे, और हिरण ने आग के अंदर छलांग लगाई थी, ये वही थे, जड़ भरत जी थे। लास्ट टाइम में स्मृति किसकी रही? हिरण की, उसको पाला था बच्चे की तरह। अब यही स्मृति उनको अगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी थे जड़ भरत जी, होते हुए भी अगला आकार उन्होंने हिरण का पाया, है ना। तभी तो का अंत टाइम में क्या रहता है बुद्धि के अंदर, क्या स्मृति चलती है, ये ध्यान करना है हमें। यही सारा पुरुषार्थ अब वाला हमारा अंत समय के लिए चल रहा है कि यही महावाक्य हमारे अंदर गूंजे। अब ये महावाक्य आएंगे तो आत्मरति प्राप्त, उसको किसी की इच्छा नहीं होगी, ना पुत्र परिवार घर संबंधी, कहीं नहीं, उसकी बुद्धि दृढ़ होगी। स्थिर बुद्धि कहा उसको। स्थिर बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि होती है। उस एक निश्चय वाली बुद्धि, देखो वो परमात्मा भी एक, अनेकता तो नहीं है ना उस परमात्मा में भी। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसकी दृढ़ता उस परमात्मा के अंदर हो गई। अब वो परमात्मा बाहर नहीं, अब अंत समय में कहाँ जाएगा बाहर? वो उसने पहले पुरुषार्थ कर लिया सारा,
मन की कामनाओं को त्याग के, ये सारा उसने पुरुषार्थ किया। देखो, मन की कामनाओं को त्यागना मतलब बहुत बड़ी विजय प्राप्त करनी है ना। जितना युद्ध ये बाहर वाला है उससे भी डबल है, ये डबल ट्रिपल कह सकते हैं इसको। मन की कामनाओं को जीतना बहुत भारी भरकम उसने युद्ध जीता है ये, तब उसकी जाकी बुद्धि स्थिर हुई है। अब वही स्थिर बुद्धि अपने आप में उसको तृप्त करती है। अब उसके बाद भगवान जी ने कहा, अब अर्जुन का था ना, कहो केशव वो क्या कहे, कैसे बोलता है। फिर भगवान जी देखो, अर्जुन यहाँ क्रिया की प्रधानता से क्वेश्चन कर रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं भी वो जो आत्मरति प्राप्त हो गया, स्थिर बुद्धि वाला हो गया, वो कैसे बोलेगा, जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलेगा। क्या लक्षण होंगे उसके बोलने में। अर्जुन क्रिया प्रधानता से क्वेश्चन कर रहे हैं और भगवान जी भाव गुण को लाकर आंसर दे रहे हैं। बोलेगा वो वैसे का वैसे ही, जैसे एक अज्ञानी बोलता है, बोलना उसने वैसा का वैसे ही है, पर उसके बुद्धि के अंदर भाव बदल चुके होंगे। अब वो भाव कैसे बदलेंगे, सौंखे की लालसा धोई। अब जितना भी सुख, देखो हम सुबह से लेकर रात तक जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना कर्म करते हैं, सुखी रहने के लिए करते हैं, दुख प्राप्ति के लिए नहीं करते। अब वो कह रही है उसके अंदर सौंखे की लालसा ही नहीं होगी, सुख पाने की इच्छा ही नहीं होगी। प्रारब्धवश उसको, आत्मरति को अगर सामने से सुख प्राप्त हो रहा है तो वो उसका भोग करेगा, भोग कर कर छोड़ देगा, फिर अपने योग में आ जाएगा। कर्म योगी कहाँ उसको ऐसी इच्छा नहीं होगी, लालसा नहीं होगी कि ये वाला सुख हमेशा बना रहे, ये सुख कभी जाए ना, ऐसे उसकी कोई कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसने सौंखे की लालसा को ही धो दिया है, मन से निकाल दी है। अब जब ये सुख पाने की लालसा ही हमें हमारा दुख का कारण बनती है, जब हमारे मन के अंदर सुख पाने की, अब ये सुख के रूप अलग अलग हैं, कहाँ से हम सुख पाना चाहते हैं। हम हर सब जीव से, है ना, चाहे वो नश्वर है, चाहे वो जो चलता फिरता जीव है, जड़ चेतन, दोनों से सुख पाना चाहते हैं। अगर सोफे के ऊपर बैठे हैं तो ये भी मेरे को आराम देवे, है ना, कुर्सी ते बासु वो भी मेरे को आराम देवे, एसी चले तो वो भी मेरे को ठंडक देवे, हूँ तो भी आप सुख पावन की इच्छा रख दो। ये जड़ वस्तुएं होगी जिससे हम सुख पाने की इच्छा करते हैं। अच्छा, चेतन बच्चा मेरे को आराम देवे, जैसा मैं कहूँ मेरा कहा माने, पति को मैं जैसे बोलूँ वो वैसे चले। अगर सारा कुछ हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो ये क्यों चला रहे हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। वो हम ध्यान नहीं देते कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है। हर जीव के अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने संस्कारों से सब चल रहे हैं। अगर मेरे को अच्छा लग रहा है कि सामने वाला मेरे को सुख दे, उसको भी यही होगा कि ए मेरे को सुख देवे, ना, उसको भी तो होगा, क्योंकि हर जीव यहाँ पर सुख चाहता है। एक जानवर भी जिसके अंदर बुद्धि पूरी विकसित नहीं है, वो भी सुख चाहता है। तो भगवान जी ने कहा सबसे पहले तो उसकी सुख की लालसा ही खत्म हो गई होगी। प्रारब्धवश उसको जो प्राप्त हो रहा है उसमें ही उसकी दृढ़ता होगी, विक्षेपता नहीं होगी, चाहे उसको अच्छा मिल रहा है चाहे उसको बुरा मिल रहा है, दुख में वो हिलता नहीं, है ना। अगर उसको कुछ दुख
प्रतिकूल अवस्था उसके ऊपर आ रही है, तो भी उसकी स्थिति डगमगाती नहीं है। मैं तो ऐसे चाहता था, मेरे अनुसार तो हुआ नहीं, क्रोध आ जाए। नहीं, क्रोध नहीं आता उस पर। देखो, हमें क्रोध क्यों आता है? जब हमारे सामने से कहीं ना कहीं कुछ इच्छा या हम कहीं आसक्ति होती है, तभी हमें क्रोध आता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का अभाव होता है, क्योंकि हम अभाव को सहन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का अभाव हो तो वो दुख लगता है अंदर से। अब पहले बहुत पैसा था तो उसे धन की उपाधि आ गई, अब वो धन चला गया, ठीक है, अब उपाधि में फर्क आया, जीव वही का वही है, उपाधि में फर्क। अगर पहले धनी की उपाधि से उसने सुख माना होगा, तो अब देखो वो उपाधि क्यों आई? धन आने से आई। अब अगर वो धन चला गया तो वो उसको दुख मानेगा, अभाव हो गया उसको। पहले उसने धनी की उपाधि को माना, अब वो जब गई उपाधि, धन गया, धन के साथ उपाधि भी गई, तो वो गरीबी वाली आ गई उसके पास, अब उसको दुख है। अभाव हो गया धन का, अब उसको दुख है। जब तक हमारे दांत पूरे के पूरे सही सलामत खड़े हैं, हमें इनकी वैल्यू नहीं है। अगर एक दांत में दर्द है या एक दांत टूट जाता है या एक दांत में कुछ फंस जाता है, तो वो वहाँ वृत्ति बार बार वहाँ जाती है। क्यों जाती है वृत्ति बार बार वहाँ पर? अभाव आ गया, वहाँ पर गड़बड़ हो गई किसी चीज में, अब ये हिल गया। जैसे सो पूरे दंद बराबर वैल्यू कहने सारा कुछ हिल पिया हम देखो, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अब जब एक नहीं है तब उसको लग रहा है। अब ऐसे देखें, वो साक्षी पूरा हमें मिला हुआ है, उसका तो कभी अभाव ही नहीं होता। अब पूरी मिली हुई चीज की कदर कहनी, अगर थोड़ा सा भी वो हिलता हुलता या कभी चला जाता कभी आ जाता, फिर हम उसकी कदर डालते। हमें ये जन्मों के जन्म क्यों लग रहे हैं, क्यों दूरी हो रही है? क्योंकि वो पूरा का पूरा है। पूरा का पूरा होने से उसकी हम वैल्यू नहीं जान रहे, हम उसको मान रहे। अच्छा देखो, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब शरीर पूरा स्वस्थ होता है, शरीर की वैल्यू कहनी, क्योंकि होता है पे ना, अब लिखदा भी कहनी बोला। अच्छा, जब इंद्रियां घटनी, शक्ति कम होनी शुरू हो गई, बोला दिखण शुरू थी वेंदे शरीर। जैसे पहले पूरे ठीक ठाक गई, तब तरीके का कहना है, और जैसे शक्ति घटन लग गई और शरीर दिखण लग गई, और इडे दर्द ते उडे दर्द ते चलिया नहीं वेंदा। अब नजर कब गई हमारे शरीर के ऊपर? जब इसमें दुख आया तब हमारी दृष्टि इसके ऊपर गई। अब उसका तो अभाव कभी होता ही नहीं, अभाव हो उसका, फिर हमारी दृष्टि जाए ना। अब हम संसार के अनुसार चल रहे हैं, है ना, संसार में हमारा ऐसे ही चलता है। जब कहीं पर कोई अभाव आता है तब उस जगह पर हमारी दृष्टि जाती है। जब हमें वो पूर्ण का पूर्ण मिल रहा होता है तब हमारी दृष्टि जाती ही नहीं उस पे। अब देखो, जो वो आत्मवृत्ति है, वैसे स्वास्थ्य में भी तो पूर्ण था ना, स्वास्थ्य नहीं गई ना, दृष्टि कब गई?
दुख आया, किसी चीज का अभाव हुआ, तब भी पूर्ण तो दोनों में है, सुख पूर्ण में भी दोनों में है, दुख भी पूर्ण दोनों में है। पर हमारी दृष्टि, अपनी बात हो रही है यहाँ पर, हमारी दृष्टि कब जाती है, इस जीव की नेचर क्या है। जैसे दुख में दिखा तो सुख में भी दिखना चाहिए ना, पूर्ण दिखना तो चाहिए। दोनों में का है। दिखना चाहिए, पर दिखा नहीं, दिखा नहीं उसका। नहीं दिखा। जब दंद पूरी हैं तो कोई वैल्यू कहने चंगे तड़क भड़क सारा कच्चा पत्थर तक जमीजू नहीं दे। अब जब दांतों की शक्ति गई, लाइन लिखण लग गई। पूर्ण उस टाइम भी है। हाँ, जैसे पूर्ण तो उस टाइम भी है, पर दिखा उस देखो टाइम। फिर अब कैसे अभाव आ रहा है ना इस चीज का। ऐसे शरीर का देखें, जब पूरी शक्ति थी तो नजर कहना वेंदी है ना, अभाव थी वहाँ शुरू थी गया इंद्रियां दा अवला दृष्टि बनने लग गई। अब देखो कहने का मतलब क्या है, हम क्यों कह रहे हैं, क्यों ये उदाहरण दे रहे हैं हम, क्योंकि जब कोई वस्तु पूरी होती है ना, हमारी दृष्टि जाती ही नहीं उस पर, ठीक है। जब उसमें थोड़ी कमी या अभाव आता है, फिर हमारी दृष्टि उस जगह। अब बच्चे हमारा कहना मान रहे थे जब तक शादी नहीं हुई, अब जैसी शादी हुई वो हमारा कहना माना उन्होंने बंद कर दिया। अब जैसे मन दे खड़े न टाइम तक कुछ कहना है, मन में कोई भाव कहना है, न अच्छे दा न गंदे दा, न राग दा न द्वेष दा। पर जैसी शादी के बाद थोड़ा परिवर्तन आ गया, उसके बाद भाव बदला, राग दा आया ना, अभाव का आ गया, द्वेष। शादी थींदी गई और माँ को भूल गए। अब देखो ऐसी ही एक वार्ता, एक लेडीज बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब उससे पूछा गया तेरा रोने का कारण क्या है। कुछ समय पहले उसकी बेटे की शादी हुई थी, भी बहू तो ठीक ठाक है ना, कहना मानती है ना तेरा। उसका कहने का मतलब बहू तो बहुत चंगी है, पूरा आखण मंदी है मेरा, ला तो रोंदी क्यों पिए, रोने का कारण क्या है। पुत्र बिगड़ गए, पुत्र की में बिगड़ गई और मेरे रोटी क्या नहीं खाता। हाँ ना, ये रेखा बहन ने बताया था भी। अब देखो रोटी कहीं नहीं खाऊंगा मैं भी, मेरे नाल रोटी और जेको घेनते आए क्या उनके नाल रोटी कहीं ना पोसे है ना। अब जो जिसके लिए आए भी तो भी नाल बैठे रोटी खा गए, तीनों इकट्ठे खा लो, नहीं और कमरा बंद करते खाते ना रोटी। अब देखो कहाँ कहाँ हम रुकते हैं। अच्छा, जब इकट्ठे खाना खा रहे थे माँ और बेटा, तब तक कोई भाव नहीं था। अब थोड़ी सी विक्षेपता आई है ना, तो वहाँ पे भाव आना शुरू हो गया। अब भाव का हमें असर होता है ज़्यादा, भाव का नहीं होता। अब देख, पर उसका भाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, साक्षी का भाव हमेशा रहता है। भाव ही नहीं थी ना कि सारी दृष्टि बने, तो इसके लिए उसके ऊपर दृष्टि जाने के लिए जो ये आत्मरति हैं, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा। कहने का मतलब हमारा मकसद यही है कि उनका बल कितना लगा होगा, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, एक आदमी की नेचर यही है कि जब अभाव आता है किसी चीज पर, तब उसकी दृष्टि वहाँ जाती है। अब वो साक्षी वो तो पूर्ण का पूर्ण है, उसका कभी अभाव नहीं आता। अभाव ना आए उसके बावजूद उस पर दृष्टि जाए, तो इसमें बल पुरुषार्थ कितना होगा। तभी तो ये जन्मों के जन्म लग रही हैं। ये इतने जन्म लगने का कारण क्या है। हमने गुरुदेव से महावाक्य ले लिए, पर जब तक उन महावाक्यों पर दृढ़ता नहीं होती हमारी, महावाक्य लिए अब इस जन्म में, और हम अभ्यास पुरुषार्थ अगले जन्म में जाकर करें, अब ना करें, करना तो पोसे ना तो पता है ना, करना तो पड़ेगा हमें। और वो करने का पुरुषार्थ का आकार भी यही होगा
मनुष्य वाला, तब हम कर सकेंगे। अब महावाक्य ले हम इस जन्म में पुरुषार्थ अब ना करें तो इधर मतलब अगो कर सो अगर हम नहीं कर दे पेता, इसका तो यही मतलब निकला ना। और वो भी तब जब ये मनुष्य शरीर मिलेगा हमें, और वो भी तब जब हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिलेंगे। हमारी जस्ट रिवीजन तो करवाएंगे, रिवीजन होगी तब भी तो हम आगे चलेंगे। जब हमें कोई रिवीजन करवाने वाला ही ना मिलेगा या मिलेंगे, है ना, तो हमारा काम कैसे बनेगा? और सारा मुझे दान देगा। ये देखो, फिर इसी कारण से भगवान जी कह रहे हैं ना, वो जो आत्मवृत्ति है ना, वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। हमने पहले योग विशिष्ट पढ़ी है ना, योग विशिष्ट में क्या है, जिसकी अंदर की इच्छा भी जागृत होती है वो भी महात्मा है ना। खाली इच्छा का जागरण होना, जागृत होना, ये इच्छा, वो भी महात्मा की उपाधि दी थी वहां पर उनको। अब देखो इच्छा जागृत हो गई, पर हम अब इससे आगे चलेंगे। हम सारे जिज्ञासु बैठे हैं यहाँ पर, हम सारे साधक बैठे हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें विवेक और विचार करना है। तभी गीता माता ने बुद्धि के ऊपर बल दिया है, तभी हमने कहा पतंजलि योग में मन के ऊपर दी गई है। मन के ऊपर विशेष बल देने से हमारा कल्याण नहीं होता, वो हठ होता है। हठ तो जब तक ये इंद्रियां सबल है तब तक चलेगा हमारा। अब जब इंद्रियां हमारी निर्बल हो गई, हट के नहीं चलता। लता इंद्रियां दे अंदर जड़ी इच्छाओं से ना, जड़ी कामनाओं से ओदा ही पूरा चाहिए, लाई कट नहीं सकता। कट से कि में बुद्धि दे बल ते कट से, और वो बुद्धि का बल अभी हठ से ज्ञान में कन्वर्ट करें इसको, तप से वैराग्य में आए, तब हमारा काम बनेगा ये। और ये देखो तभी कहा ना, विवेक और विचार दो चप्पू हैं हमारे इस भव सागर को पार करने के लिए। ये जब तक विवेक और विचार नहीं चलता हमारा, तब तक हम अपनी मन की इच्छाओं को, कामनाओं को काट नहीं सकते। आज तक इसको इतना खिलाया तो क्या मिला, इतना पहनाया तो क्या मिला, सारे सुख भोग सामग्री इसको दी तो क्या मिला, फिर कोई इच्छा नहीं आई इसके अंदर। इतना जो इसके मन के अंदर आया इसको हमने खिलाया, फिर उसके बाद इसने कोई इच्छा नहीं की खाने की, भी अलग से विशेष वाला चाहिए। अब देखो अगर विवेक विचार करेंगे तब फिर तो होगा प्राणों को तृप्त करना है हमें। जिस भी अवस्था में रहें, जहाँ मर्जी रहें, हम अपना बहुत अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। अगर मन के अंदर कोई पकड़ रह गई तो पहले आप फ्लेक्सिबल रह क्या ना सकसो। जहाँ जाएंगे पहले सुख सुविधा सारी देखेंगे, अब सुख सुविधा तो फिर पकड़ आ गई वहाँ पर, तो हम वहाँ से तो अगर थोड़ा सा भी कुछ हमें प्रतिकूल आ गया हम तो हिल जाएंगे। अब जो कह रही है दुख में हिलता नहीं, पहले कहा सुख की लालसा धोई, तब जाके कहा दुख में हिलता नहीं। पहले हम ये सुख की लालसा धोएंगे, सुख सामग्री को धोएंगे। अब धोने का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार को छोड़ के जंगला विच वनवासों आदे पे सुख की लालसा को धोएं। धोने का मतलब है मन से चिपक को धोएं। जो हमारे मन के अंदर चिपक है वहाँ से धोएं, वहाँ से छुटकारा है। अगर मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी संतोष हो। जीव क्या करते, अगर मिलता है तो उसको भाव आ गया ना, मिलने का भाव आ गया, तब तो
बहुत परेशान, खुश, उसकी नजर ही नहीं जाती। और जब कभी अभाव आ गया फिर उसको पीछे वाला सारा सुख याद आता है। चाहे वर्तमान स्थिति उसकी बहुत अच्छी हो, वर्तमान स्थिति पे उसकी दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि कहाँ जाती है? भूत और भविष्य पर। दृष्टि हमेशा वहाँ टिकी रहती है। इसका एक उदाहरण अम्मा, बहुत सोना था, पीपे थे, ट्रंक भरे पड़े थे सोने के। अब जब पाकिस्तान से इधर आए, यहाँ पर भी थे अम्मा के पास, बहुत था, बहुत था, पर सारे रिश्तेदार ले गए। एंड टाइम तक भी ये अम्मा ने मन तो लालसा कहना भी है, लालसा को निवृत्त करने के लिए उसको लाकर भी दे दिया। अम्मा ये तो कहाँ गए, कड़े, हाँ, गले का है ना, रिंग्स वगैरह सारा कुछ उसको नया दे दिया। पागल, ये लालसा खत्म थी। अगर इस लालसा के साथ जीव जाता है फिर देखो कहाँ उसको आगे क्या भुगतना पड़ेगा, कौन सी योनि मिलेगी उसको। अब है, पर स्मृति किसकी है? वो पहले वाली, क्योंकि वो सारा अभाव है। होने वाला सामने है, दिखदा पे वो है, वो हुए है ना, वो तो मेरा अपना ही ना। अब वो बुद्धि के अंदर कैसे बैठ गया? अब ये सारा हम खुद बसाते हैं अपनी बुद्धि के अंदर। अब जो ये हम बसा रहे हैं तो निकालेगा कौन? अम्मा कट सकती है अपनी बुद्धि, तो हमारे कहने से नहीं निकला। इसका मतलब जीव खुद निकाल सकता है, किसी के कहने से नहीं निकाल सकता। तृप्त, संतोष, साथ में वहाँ पे माता जी। अब शुरू में उनके पास भी बहुत था, बहुत तो तले तक सोने न लद्दे खड़े हैं। उन्होंने पहले वाली फोटो, शादी के बाद वाली देखो तो फिर एक अवस्था ऐसी है कि नहीं था, पर संतोष था, वो संतोष था। संतोष में जो भी था वो भी उतार के रख दिया। अब नहीं है तो दुख नहीं है तो उसका सुख भी नहीं है, मान भी नहीं है। हमारे लिए स्पष्ट उदाहरण है। तभी भगवान जी कह रहे हैं पहले ये लालसा धोएं, सुख की लालसा धोएं, फिर दुख में हिलेंगे नहीं। हमेशा अनुकूल अवस्था रहती है क्या? चक्र है ये अखंड मंडलाकार, ये जीव को समझाने के लिए आता है। ये तू समझ, दिन कभी रात ये इको जा नहीं रहता है ना। सुबह शाम दोपहर रात, फिर दिन, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात। ये जब एक प्रकृति भी नहीं रहती तो हमें समझ आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। हम चाहते हैं पकड़, जड़ा मैं चाहती हूँ उनमें बढ़िया रावे। क्यों बढ़िया रावे? जब ओ ही नहीं बनन देती प्रकृति भी, शरीर भी एक जे नहीं रहता। ये तो माया है। माया कभी एक जगह रुकी? कोई टिका सका माया को एक जगह? कोई नहीं टिका सका। तो हम क्या टिका पाएंगे माया को? हमें बस समझ आए, हमें समझ होनी चाहिए। अगर हमें समझ होगी तो दुख में हम हिलेंगे नहीं, प्रतिकूल अवस्था में हम हिलेंगे नहीं। उसको समझकर विवेक से, विचार से, तभी हमने अभाव वाला उदाहरण दिया। एक मनुष्य की नेचर यही है, नर की नेचर यही है कि नहीं होता तब उसकी दृष्टि वहां जाती है, पर ये तो कभी जाता ही नहीं ना। जो नहीं जाता उसके लिए पुरुषार्थ है हमारा, तभी हमें जन्म पे जन्म मिल रहे हैं।
या हम खुद ले रहे हैं, क्योंकि हम देखते नहीं है, पूर्ण है वो संसार, अपूर्ण है, अधूरा है, तभी हमारी दृष्टि संसार में जाती है बार बार। वहां जाकर हम फिर उसी की लालसा करते हैं। तभी भगवान जी ने कहा अगर तेरे को लालसा भी है तो तू अपने आप की कर, अपने आप में बैठ। जब हम अपने आप में बैठेंगे ना, बाहर से चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, असर नहीं करेगा। फिर रुकेंगे नहीं हम वहां पर। फिर तब क्या होगा? जीते काम क्रोध लोभ। अब जो दुख में हिलता नहीं है तो इसका क्या मतलब है? उसने विजय प्राप्त कर ली है ना, अपने विषयों के ऊपर। जो 5 विषय हैं उनके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी 5 है, इसके ऊपर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। अब जैसे ही विजय प्राप्त होती है तो देखो, कहना आसान है विजय प्राप्त कर ली, पर विजय कैसे मिलेगी? अंदर से उसकी पूरी दृढ़ता हुई होगी। पहले वो अंदर वो कुचला गया होगा, लताड़ा गया होगा, 100 बिच्छुओं का डंक उसने महसूस किया होगा। अब जिसको आदत हो सामने फटाफट जवाब देने की, अब वो चुप करके कैसे बैठ सकता है? सामने उसके कुछ बोला जा रहा है ना, पहले तो वो नाम रूप आकार में आ जाएगा ना, मेरे को आख्या विंदा पे, वो कैसे वहां से उठेगा? पहले उसने ये सारा तप किया होगा ना, तब उसने एक एक पर विजय प्राप्त की होगी। क्रोध देखो, गई बुद्धि पशु बना, क्रोध में बुद्धि चली जाती है। क्रोध भी तब आता है जब मेरे मन की कहानी मानी जाती, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा होता है वो नहीं होता, तब क्रोध आता है। लोभ की तो वैरायटी बहुत है, लोभ देखिए कहाँ लोभ नहीं है, 5 विषयों के अंदर लोभ है। अब उसने कितना पुरुषार्थ किया होगा? या तो अपनी बुद्धि को दृढ़ कर ले, एक निश्चय वाली बुद्धि कर ले तो वो जीत जाएगा। मन जीते जग जीते, ये 10वीं क्लास में है ये वाला है ना। तब इतना पता नहीं था, मन जीते थे जग जीते वर्बली था तब। हुण पता लगता है ना मन को जीतना किवें होंदा है। ये सौंख्य की लालसा को कैसे धोना होता है, सुख की इच्छा को कैसे खत्म करना होता है, तब जाके अब जग जीते। जग बाहर थोड़ी में कोई युद्ध करते ही संसार को जीत सा। जीतना किसको है? अपने आप को जीतना है, अपने मन की इच्छाओं को जीतना है। अब यहाँ पे जब हम रुकेंगे ही नहीं, वो तो फिर है ही है, वो तो पूर्ण है ना। उसने तो कभी हमें छोड़ा ही नहीं, ना कभी छोड़ सकता है वो। तब हमारी दृष्टि वहाँ जाती है, तब हम उसकी अनुभूति करते हैं। अब जिसकी दृष्टि वहाँ जाती है, मुनि वो स्थित धी कहे, उनको क्या कहा? मुनि, जो मननशील है, जो मनन करता है। अब मनन क्या करेगा? संसार का नहीं, मनन किसका चलेगा? हाँ, ये अपना मनन चलेगा। मैं कहाँ बैठा हूँ? कचरे के ऊपर बैठा हूँ या अपने आप में बैठो? देखो, बाहर कचरे में बैठेंगे तो संसार बाहर कचरा है, बाहर कचरे में बैठेंगे तो मच्छर भी आएंगे, है ना, विषैले जंतु भी आएंगे काटने के लिए। तो जो मुनि है, जो मनन करता है, वो हर समय मनोनिग्रह उसका चल रहा होता है। अब जब मनोनिग्रह चलेगा तो मतलब एक ही बुद्धि चलेगी, स्थित धी।
वही एक बुद्धि, उसकी बुद्धि में दृढ़ता होगी, निश्चय पक्का होगा। जैसे हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, अब हम क्यों कहते हैं बार बार, है ना, एक दृढ़ता है ना, भी पता है भी आकार क्या नहीं गिनना, 5 तत्वों को 5 तत्वों में लय करना है। अब इसलिए कहते हैं भी कोई इच्छा वासना तक है नहीं ना अंदर शेष, सारा कुछ भोगते देख गिदा है, तो क्या मिल लिया, रिजल्ट क्या निकलिया, कुछ ऐसा लगा ही नहीं जिसको पाने के लिए दोबारा आना पड़े, ऐसा कुछ मिला नहीं जो मैं चाहूँ हमेशा खत्म ही ना हो, ये ऐसा बना ही रहे। लगता है कुछ ऐसा है मन के अंदर कोई इच्छा, मैं आवा तो दोबारा ए बुला पावा, सारे भोग भोग कर देख लिए पर मन को कुछ नहीं अच्छा लगा। मन को अच्छा लगा तो अपना आपा, अपना स्वरूप, अब उसके अंदर स्थिति कैसे बनी रहे, कैसे अपने आप में बैठे रहें कि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फिर ये बुद्धि के अंदर आया, जब कोई आकार लेगी तो बाहर जाना पड़ेगा, तीनों जगह तो आकार ही ना गिन, आकार ना गिन भी ओ भी सिस्टम दे नाल लेकर इनको ऐसे अभी इसको खत्म कर दे मतलब बस मैं लेथीगी ना, ऐसे नहीं, सिस्टम के साथ इसको लय करना है, एक दृढ़ता के साथ इसको लय करना है, तो वो दृढ़ता, वो स्थिति हो गई, मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई। अब वही दृढ़ बुद्धि वाले को मुनि कहा। अब मुनि भी उसको जिसने ये जीत प्राप्त कर ली 5 विषयों के ऊपर, और वो फिर दुख में हिलता नहीं है मुनि, उस मुनि ने सौंख्य की लालसा भी धो दी, सुख पाने की इच्छा भी धो दी, टिका रहा वो अपने आप में। अब भगवान जी ने, अब अर्जुन ने जो प्रश्न किया था वो कैसे कहता है, क्या बोलता है, वो क्रिया प्रधान था, भगवान जी ने आंसर कैसे दिया, भाव प्रधानता से, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोल से, उसकी बुद्धि के अंदर दृढ़ता होगी। अब भगवान जी ने वैसा आंसर दिया। ओम